प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बेटा आज हम करने जा रहे हैं वर्ण विचार के अंतर्गत ही है अति महत्वपूर्ण विषय वर्ण विच्छेद या वर्ण विश्लेषण। जब हम शब्द में से वर्णों को बिखेरते हैं, बाहर निकाल देते हैं, बिखेर देते हैं, वो होता है वर्ण विच्छेद। तो इसके लिए वर्ण विच्छेद करने के लिए कुछ बातों का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि जो संयुक्ताक्षर है बेटे, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये संयुक्त किन किन संयुक्त व्यंजनों के मेल से बने हैं। ठीक है, जब इनके बारे में जानकारी होगी तभी आप किसी शब्द में, जब ये किसी शब्द में आए हुए होंगे तो आप उनका विच्छेद कर सकते हो। जैसे क्ष को जमा श, त्र त जमा र, ज्ञ ज जमा ञ, श्र श जमा र, तो ये इनके मेल से बने हैं। एक तो इनके बारे में आपको पता हो, संयुक्ताक्षर के बारे में, किन किन संयुक्त व्यंजन वर्णों के मेल से ये बने हैं। अच्छा, नंबर 2 आपको अनुस्वार। अनुस्वार होता है, अनुस्वार कौन से होते हैं बेटा? जो पीछे के पंचम वर्ण हैं, क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, जो पीछे है ना पंचम वर्ण, वो क्या है? वो अनुस्वार ही तो है। तो अनुस्वार कौन से? अंग, य, ण, न, म, ये सभी क्या है? और इनका वर्तमान समय में किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? मानक भाषा के अनुसार बिंदी के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। और अनुनासिक, चांद बिंदु, इनका प्रयोग, चांद बिंदु का प्रयोग हमेशा किसके ऊपर लगते हैं? स्वरों के ऊपर लगते हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उनको आप ध्यान से देखोगे। अब यहाँ पर है अक्षय, अक्षय है, क्षय, इसका वर्ण विच्छेद बिखेरोगे, वर्णों को बाहर निकालोगे, कैसे करोगे? और अक्षय के बारे में आपको ऊपर जानकारी होनी चाहिए। अक्षर ऐसा नहीं करोगे आप ओ जमा अक्षर लिख दोगे, यूं का यूं लिख दोगे अक्षर को। अक्षर किस किस संयुक्त वर्णों के मेल से बना, व्यंजन वर्णों के मेल से बना है? क जमा श, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? ओ जमा श को अलग अलग कर दोगे, को जमा श जमा अ जमा य जमा अ, तो ये वर्ण विच्छेद हो गया यहाँ पर। इसके आगे है त्रिशूल, त जमा र, त्र, और किसकी मात्रा लगी हुई है? ई की मात्रा लगी हुई है। त जमा र जमा ई जमा श जमा उ जमा ल जमा अ, त्रिशूल। विज्ञान, तो ज्ञ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ज्ञ जो जमा ञ, इनसे मिलकर बना हुआ है। जब अलग अलग करोगे तो देखो आगे, व जमा ई जमा जो जमा य जमा आ जमा न जमा अ, विज्ञान। विश्राम, वो के किसकी मात्रा लगी हुई है? ई, छोटी ई, तो वो जमा ई जमा श्र को अलग अलग करोगे, श जमा र जमा किसकी मात्रा लगी हुई है? श्र के, आ की मात्रा लगी हुई है, आ जमा म जमा अ, विश्राम। अब ये आधाक्ष, लक्ष्य, ल जमा अ, ल बन गया। ये तो ल में अ स्वर मिला हुआ है, ल जमा अ। अब अक्ष, अक्षर किन व्यंजन वर्णों से है? क जमा श, क श, दोनों ही स्वर रहित हैं क्योंकि आधाक्षर है। क जमा श जमा य जमा अ, लक्ष्य। अब ये तो थे बेटा, इनके अनुसार था, वर्ण विच्छेद किया था। जैसे दक्ष, द जमा अ जमा क जमा श जमा अ, दक्ष, तो ये इसके अनुसार था। और अब है अनुस्वार। अनुस्वार का कैसे वर्ण विच्छेद करोगे, ये अति महत्वपूर्ण विषय बेटा, इसकी जानकारी होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या ध्यान रखोगे आप? गंगा शब्द है यहाँ पर, गंगा। अब ग के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, बिंदी किसके ऊपर लगी हुई है?
ग के ऊपर लगी हुई है, ठीक है। तो लेकिन उससे अगला वर्ण क्या है, ग ही है। जब अनुस्वार के आगे, अनुस्वार के पश्चात कोई भी मतलब वर्ण आ जाता ना, तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण उसमें बदल जाएगा, अनुस्वार किस में बदल जाएगा, उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में। कैसे बदलेगा, देखो देखो यहाँ पर गो है, तो ये कौन सा वर्ग आएगा, 5 वर्ग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। तो ये गो, ग किस वर्ग में आता है, को, खो, गो, घो, अंग, को वर्ग के अंतर्गत आता है ना, कै वर्ग के अंतर्गत आता है ये। तो यहाँ पर क्या बनेगा, गो, गो जमा ओ, देखो गो तो पूरा है, उसके पश्चात लगी है बिंदी गो, गो पूरा है, गो जमा ओ, उसके पश्चात क ख ग घ अंग, यानी कि क वर्ग का जो आखिरी है, पता होगा ना आप लोगों को आखिरी क्या है, अंग, क ख ग घ अंग, तो अनुस्वार की जगह पर अंग लग जाएगा। तो यहाँ पर अंग जमा ग जमा आ, गंगा। लेकिन आप अगर यहाँ पर अंग अंग लगाना चाहें, अ के पश्चात या तो ऊपर सिर्फ ऊपर बिंदी लगा सकते हैं, और या फिर अंग लगाना चाहें तो वो भी ठीक है। ग जमा अ के ऊपर अनुस्वार लगाना चाहें वो भी ठीक है। ग अंग, यहीं पर अनुस्वार अगर आप लगा देते हैं, या तो आप इसी के ऊपर अनुस्वार लगा दो, या फिर अलग से अंग, जो ये अंग लगाया है हमने, आखिरी वर्ण लगाया है पंचम वर्ण, इसकी जगह पर आप ऊपर शिरो रेखा लगाकर ऊपर अनुस्वार लगा देते हो, बिंदी लगा देते हो, तो वो भी ठीक है। चंचल, चो, देखो ये तो पूरा है, चो जमा ओ, पूरा है ये, ठीक है। उसके पश्चात अनुस्वार है, और अनुस्वार से अगला वर्ण क्या है, चो है। चो किस वर्ग में आता है, च, चो, छ, च वर्ग, यानी कि च वर्ग की बात हो रही है यहाँ पर। च वर्ग में पांचवा वर्ण क्या है, अब चो, छ, ज, झ, ञ, अनुस्वार की जगह पर क्या लग जाएगा, पांचवा वर्ण लग जाएगा। च जमा अ जमा ञ, पांचवा वर्ण, च वर्ग का पांचवा वर्ण, च, छ, ज, झ, ञ, और जमा च और ल, चंचल। और जो जैसे कि इसमें बताया गया था, आप यहाँ पर शिरो रेखा के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बिंदी भी लगा सकते हो, और या फिर आप अंग भी लगा सकते हो, ओ अंग, अंग पूरा भी लगा सकते हो, न्याय के स्थान पर अंग भी लगा सकते हो, लेकिन अच्छी प्रकार से इसका विश्लेषण यही है। आगे है पंडित। पंडित में प पूरा है, प जमा अ, प, उसके पश्चात अनुस्वार लगा हुआ है। अनुस्वार से अगला वर्ण देखो, पंडित, ड है, ड किसकी लाइन में आता है, ड क वर्ग की लाइन में आता है, च वर्ग की लाइन में आता है, ट वर्ग की किसकी लाइन में आता है, ट वर्ग की लाइन में आता है, क्योंकि पढ़ के देखो, ट ठ ड आ गया ड, यानी कि ट वर्ग की लाइन में ड आता है, तो इसलिए उसी वर्ग का पांचवा वर्ण लगा दो, ट ठ ड ढ अण, प अ ण ड ई त अ, पंडित। हम इसको पंडित को कैसे लिख सकते हैं, पंडित को देखो, पंडित को अगर मैं यहाँ पर, यहाँ थोड़ी जगह है, देखो पन, ऐसे पंडित, इसको आधे उसके रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे गंगा, गंगा तो ये लिखा हुआ है ही यहाँ पर, ठीक है ना, और अगर वो लिखे ना आप गंगा, तो अनुस्वार गंगा ऐसे भी लिख सकते हो, गंगा, पंचम वर्ण बीच में आ जाएगा, ठीक है। आगे है दंत। दंत, द पूरा है, द जमा अ, उसके पश्चात अनुस्वार है, और अनुस्वार के आगे तो लगा हुआ है। अब तो देख लीजिए आप, किस वर्ग के अंतर्गत आता है, त वर्ग के अंतर्गत आता है। त वर्ग का आखिरी वर्ण क्या है, वो देखो, त थ द ध न, तो इसका मतलब है कि न आएगा वहां पर।
अनुस्वार की जगह पर न, द अ न त अ, दंत। इसके पश्चात है कंपन। कंपन में क्या है? क, कंपन, क जमा अ। उसके पश्चात है म, यानी कि अनुस्वार। प है, प वर्ण का आखिरी क्या होता है? प फ ब भ म। तो यहाँ पर म, क अ म प अ न अ, क अ म प अ न अ, कंपन। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है बेटे? यहाँ पर आप म की जगह जो पंचम वर्ण लगाते हो ना, पंचम वर्ण की जगह पर कहाँ कहाँ पर लगाया आपने पंचम वर्ण? पंचम वर्ण आपका लगा है, एक तो यहाँ पर लगा है पंचम वर्ण, यहाँ पर, और दंत वाली लाइन में ये पंचम वर्ण हो गया आपका, ठीक है। पंडित वाली लाइन में ये पंचम वर्ण लग गया, और इसमें ये लग गया, चंचल गंगा में ये लगा। तो ये पंचम वर्ण जो आपने लगाया है ना, इसकी जगह पर आप शिरोरेखा के ऊपर बिंदी भी लगा सकते हो, ठीक है, और या फिर पूरा ही अंग भी लगा सकते हो। अब है इसी में अनुस्वार में ही वंश। वंश, व अ, ये तो पूरा है व अ, इसकी तो बात ही नहीं है। उसके पश्चात है अनुस्वार। अनुस्वार के पश्चात है श। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर है श। तो अनुस्वार के पश्चात अगर कोई ऊष्म व्यंजन आ जाता है, श क्या है? ऊष्म व्यंजन है। श, स है, ऊष्म व्यंजन आ जाए तो क्या होता है फिर? वंश। तो जो अनुस्वार है वो अनुस्वार यानी कि अंग की बिंदी के रूप में ही रहेगा, फिर वो उसके पंचम वर्ण में नहीं लगाया जाएगा वो। तो अनुस्वार का प्रयोग सदैव क्या होगा? यानी कि पंचम उसमें रहेगा, बिंदी के रूप में रहेगा वो, ठीक है। वंश, व और ओ के ऊपर अंग, वंग, यानी कि वो के साथ स्वर तो लगा हुआ है ना, वो जमा अ, और उसी के ऊपर क्या लग जाएगा? अनुस्वार लग जाएगा। अगर दूसरी तरफ क्या है, इसके बाद अनुस्वार के पश्चात अगर कोई ऊष्म वर्ण है, वो अंग श अ, वंश, वो जमा अ, और उसी के ऊपर अनुस्वार लगा दिया गया है, जमा श जमा अ।